जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल गौतम भक्ति स्टूडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हर हनुमान भक्त के लिए बहुत विशेष माना जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात को सोते समय मन अशांत रहता है? दिन भर की चिंताएं, तनाव और परेशानियां दिमाग में घूमती रहती हैं। अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। भक्तों की मान्यता है कि सोने से पहले हनुमान जी का स्मरण करने से मन को शांति, साहस और सकारात्मक सोच मिलती है। आज हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखिए। भाग पहला, रात का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? दोस्तों, पूरे दिन हम काम, पढ़ाई, परिवार और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात वह समय होता है जब हम अपने आप से मिलते हैं, जब चारों तरफ शांति होती है। तब हमारा मन दिन भर की घटनाओं को याद करता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सोने से पहले कुछ समय प्रार्थना, भक्ति और आत्मचिंतन के लिए रखने की सलाह दी। कहा जाता है कि जैसा विचार लेकर इंसान सोता है, वैसा ही प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। यदि हम क्रोध, चिंता और नकारात्मकता के साथ सोएंगे तो मन बेचैन रहेगा, लेकिन यदि हम भगवान का स्मरण करके सोएंगे तो मन हल्का और शांत महसूस कर सकता है। भाग दूसरा, हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। संकट मोचन का अर्थ है संकटों से बाहर निकलने की प्रेरणा देने वाले। रामायण में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां हनुमान जी ने कठिन परिस्थितियों में साहस, बुद्धि और सेवा का परिचय दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान ना हो। जब भक्त हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो उन्हें भी साहस और आत्मविश्वास की प्रेरणा मिलती है। भाग तीसरा, एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हर समय परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे मन की शांति नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, आज से हर रात सोने से पहले भगवान का स्मरण करना और दिन भर के कर्मों का विचार करना। मोहन ने ऐसा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका नजरिया बदल गया। समस्याएं पहले जैसी ही थी, लेकिन अब वह घबराने के बजाय उनका समाधान खोजने लगा। यही भक्ति का वास्तविक प्रभाव है। भाग चौथा, सोने से पहले पहली आदत।
सोने से पहले भगवान को धन्यवाद देना। दोस्तों, हम अक्सर उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते। आज आपके पास भोजन है, परिवार है, जीवन है, भगवान का नाम लेने का अवसर है। इन सब के लिए कृतज्ञ होना सीखिए। भाग 5वां, दूसरी आदत। दिन भर की गलतियों पर विचार कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैं कल और बेहतर इंसान बन सकता हूँ? यह आदत व्यक्ति को धीरे धीरे महान बनाती है। भाग 6वां, तीसरी आदत, राम नाम का स्मरण। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं, इसलिए बहुत से भक्त सोने से पहले श्रद्धा से श्री राम का नाम लेते हैं। राम नाम का स्मरण मन को एकाग्र करने का माध्यम माना जाता है। जब मन इधर उधर भटकता है, तब भक्ति उसे स्थिर करने में सहायता करती है। भाग 7वां, हनुमान जी की सबसे बड़ी सीख। हनुमान जी के पास शक्ति थी, ज्ञान था, पराक्रम था, फिर भी उनमें अहंकार नहीं था। आज के समय में थोड़ा सा ज्ञान या सफलता मिलते ही इंसान घमंड करने लगता है, लेकिन हनुमान जी हमें विनम्रता का मार्ग दिखाते हैं। भाग 8वां, जीवन बदलने वाली बात। दोस्तों, जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। एक समस्या जाती है तो दूसरी आ जाती है, लेकिन यदि मन मजबूत हो जाए तो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हनुमान जी का स्मरण मन को मजबूत बनाने की प्रेरणा देता है। भाग 9वां, एक और कथा। रामायण में जब समुद्र पार करने की बात आई, तब बहुत से वानरों को अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं था, लेकिन जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। तब हनुमान जी ने समुद्र पार कर दिखाया। इस प्रसंग से सीख मिलती है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही छिपी होती है। हमें केवल उन पर विश्वास करना होता है। भाग 10वां, सोने से पहले क्या नहीं करना चाहिए। सोने से पहले झगड़ा ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, क्रोध में ना सोएं, नकारात्मक वीडियो और समाचार लगातार ना देखें। इसके बजाय प्रार्थना करें, सकारात्मक सोच रखें, भगवान का स्मरण करें। भाग 11, भक्तों के लिए संदेश। यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो केवल नाम लेने से काम नहीं चलेगा, हमें उनके गुण भी अपनाने होंगे। सेवा, सत्य, विनम्रता, भक्ति और साहस, यही हनुमान जी की वास्तविक शिक्षा है। भाग 12वां, अंतिम संदेश। दोस्तों, सोने से पहले हनुमान जी का स्मरण कोई जादू नहीं है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक आदत है जो मन को शांति, सकारात्मकता
और आत्मविश्वास देने में मदद कर सकती है। यदि आप प्रतिदिन कुछ मिनट भक्ति, प्रार्थना और आत्मचिंतन में बिताते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस हो सकते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री राम। और अगर आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो लिखिए जय बजरंगबली। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गौतम भक्ति स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।